बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ुबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले खुशाब से अपडेट करें। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर खुशाब इंतज़ामिया की जानिब से आशूरा मुहर्रमुल हराम के जुलूस के रूट्स पर अज़ादारों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर दिशान शबीर राना ने इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए खुशाब में मुहर्रम रूट्स और इमाम बारगाहों का विजिट किया। इस मौका पर उनके हमराह DPO तौकीर मोहम्मद नईम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेब और असिस्टेंट कमिश्नर एजाज मलिक भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात की और कहा, मरकज़ी जुलूस के रास्तों को हर लिहाज से क्लियर रखा जाएगा। ड्यूटी में किसी किस्म की कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलेटिन में जंग से आपको अपडेट करेंगे। मलिक मोहम्मद नवाज शाहीन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक SDO फेस्को सब डिवीज़न मोहम्मद इस्माइल खालिद कुरैशी ने खुली कचहरी लगाकर लोगों के मसाइल सुने। विफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न सरदार अवैस लगारी और विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न के अहकामात पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SE फेस्को सर्कल जंग शेख मुदस्सिर अली के अहकामात की रोशनी में एक्सियन फर्स्ट राव मोहम्मद इनामुल हक की हिदायत पर SDO फेस्को सब डिवीज़न खेवा मोहम्मद इस्माइल खालिद कुरैशी की जानिब से इनेकाद किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहने वाली खुली कचहरी में 36 शिकायत मसूल हुई, जिनमें बिजली के बिल की तारीख बढ़ाने के मामलात थे, मीटर्स की तब्दीली के अलावा दीगर मामलात शामिल थे। SDO ने डिमांड नोटिस जमा करवाकर मौका पर कंज्यूमर को नए मीटर भी तकसीम किए। 36 के करीब जमा होने वाली दरखास्तों को मौका पर निपटाया गया। इस हवाले से मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। बुलेटिन में रुख करेंगे सांगला हिल का, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल अजलाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। नाजायज असलहा और वारदातों में छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अफसरान की जानिब से अपने डिस्ट्रिक्ट रेंज में मौसर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DPO ननकाना साइद अजीज़ के अहकामात पर DSP सर्कल सांगला मोहम्मद आज़म ढेडी की हिदायत पर SHO थाना सदर इंस्पेक्टर आरिफ महमूद बाजवा ने अपनी हमराही टीम बैनुल अजलाई डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार किए हैं, जिनसे नाजायज़ असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल और दौरान डकैती छीनी गई नकदी बरामद की गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे विफाकी दारुल हुकूमत का। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक नोटों की चमक ने थाना तरनोल पुलिस को कब्ज़ा माफिया की पुष्ट पनाही पर मजबूर कर दिया। इस्लामाबाद के 26 नंबर चुंगी कब्ज़ा माफिया का गढ़ बनने लगा। थाना तरनोल पुलिस खामोश तमाशाई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर गैर कानूनी तरीके से ग्रीन बेल्ट पर बस स्टैंड, पिशावर और मर्दान के लिए चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ RTA सेक्रेटरी ने कार्रवाई की, लेकिन ऑपरेशन के फौरी बाद ये कब्ज़ा माफिया दोबारा गाड़ियों समेत इस जगह पर आन पहुंचा। अफगान बाशिंदे भी इसमें शामिल हैं। तरनोल पुलिस की मुबैना तौर पर मिली भगत की खबरें भी सामने आ रही हैं। कुछ दिन कबल भी एक गाड़ी के ड्राइवर को खूब मारा पीटा गया था। अहलियाने तरनोल ने IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फतेह जंग से आपको अपडेट करेंगे। मलिक मोहम्मद नवाज शाहीन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मरीज़ा जिसका नाम नज़मा बीबी है, उसकी बहन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक ज़रूरी पैगाम दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। छोटी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ सिविल अस्पताल में 6 जुलाई बरोज हफ्ता। फीमेल स्टाफ सोबिया ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की है मरीज के हवाले से। मैंने सुबह अपने बनोई को बताया। 8 जुलाई को सवार अलदैन मुख्तलिफ अखबारों में खबर दी। उस खबर पर एक्शन हुआ। उसके बाद स्टाफ के मामले मेरे बनोई हमीद और साफी भाई के पास आए। साफी भाई की जान पहचान की वजह से हम चुप हो गए। हमने जो साफी भाई के पास दरख्वास्त लाहौर भिजवाई हुई थी लिखवा ली। अब वो साफी भाई के खिलाफ खबरें लगवा रहे हैं। मैं स्टाफ सोबिया और जिन अखबार में लगी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, क्योंकि साफी भाई ने हक का साथ दिया है। ये जो खबरें लग रही हैं झूठी हैं, वो साबित करें। जुलाई को खबर लगी है वो झूठी है। गवाह हूँ कि 8 जुलाई को जो अस्पताल के खिलाफ खबर लगी है वो सच है। मैं दोबारा इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील करती हूँ सोबिया स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी उनके अबू पे पर्दा डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।
खबर शामिल करेंगे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक MN ने उसामा इशफाक सरवर के एजाज़ में रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़हीर अब्बासी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। MN ने उसामा इशफाक सरवर का यूसी मसियाड़ी मौजा घोड़ा पहुँचने पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ज़हीर अहमद अब्बासी, चेयरमैन इम्तियाज़ अब्बासी और अहलियान मौजा घोड़ा की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। MN उसामा इशफाक ने मुस्लिम लीग नून के ज़हीर अब्बासी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़ंड मिला है, इंशाअल्लाह यूसी घोड़ा की महरूमियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। यूसी घोड़ा की रोड की तामीर का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मरी में पानी का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं। मरी की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अच्छा पंडाल सजाने पर मैं ज़हीर अब्बासी, चेयरमैन इम्तियाज़ अब्बासी, सईद अब्बासी, दिलदार इशफाक अब्बासी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रहनुमा नून लीग ज़हीर अब्बासी ने गुफ्तगू में कहा कि मैं अपनी यूसी की आवाम को मायूस नहीं करूँगा। अपने कायद उसामा इशफाक सरवर के साथ मिलकर इलाके की महरूमियों को दूर किया जाएगा। बाद रहनुमा मुस्लिम लीग नून ज़हीर अब्बासी की रिहाइशगाह पर उसामा इशफाक सरवर के लिए डिनर का भी एहतमाम था। बुलेटिन में रुख करेंगे सरज़मीन औलिया मुल्तान का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की याद में 8 मुहर्रम उल हराम मुमताज़ाबाद गुलिस्तान ज़हरा में सैयद कमर हसनैन नकवी, सैयद अमीर अली शान के ज़ेर एहतमाम मजालिस का एहतमाम किया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन थे। जी जाफ़र, अपडेट कीजिएगा। जी, मुहर्रम उल हराम के हवाले से अगर मुल्क भर की तरह बात करें तो मुमताज़ाबाद में आज आखिरी मजलिस इस टाइम हो रही है। कल यहाँ पर जो है अलमों का जुलूस सबसे बड़ा जो मुल्तान का एक तारीखी है वो यहाँ से बरामद होगा। किस तरह देखते हैं जी आज की इस मजलिस के बाद सुबह की किस तरह की तैयारियाँ हैं? आज की इस मजलिस के बाद सुबह के लिए बड़े अच्छे अरेंजमेंट हैं इंतज़ामिया के। सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा फुल प्रूफ अरेंजमेंट होता है और अज़ादारों के लिए लंगर और सबील का इतना वाफर अरेंजमेंट होता है कि मेरे ख़्याल में पूरे मुल्तान में या जनूबी पंजाब में ऐसा अरेंजमेंट कहीं पे भी नहीं होता होगा। और बाकी अपने 2 इसमें एंट्रीज हमने रखी हुई हैं और अपने जुलूस जो है मुकर्रर रास्तों से होता हुआ 4 बजे कदीमी मस्जिद पे इख्तिताम हमारी टेल होती है और फ्रंट जो है वो इमाम बारगाह में होता है और 4 बजे इख्तिताम पजीर हो जाता है जुलूस। बेहतरीन अरेंजमेंट है और अज़ादारों की तादाद तकरीबन 25 से 30 हज़ार के करीब होती है और मुल्तान में सबसे बड़ी जंजीर ज़नी जो नोहे पे होती है वो सिर्फ मुमताज़ाबाद में है। बाकी हर जगह जंजीर ज़नी जो आता है अपनी जंजीर चला के चला जाता है, लेकिन यहाँ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जंजीर ज़नी होती है। फर्स्ट एड के बेहतरीन इंतज़ाम है। 1122 का जो है वो आम एंड तक तकरीबन बाइक जो है बाइक जो फर्स्ट एड है वो तकरीबन 8 से 10 वो मौजूद रहते हैं यहाँ। ज़िला इंतज़ामिया, मुल्तान पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो आज के अरेंजमेंट में क्या देखते हैं कि आपके तसल्ली बख्श हैं, आपके मुताबिक हैं? हाँ बिल्कुल, जो ज़िला इंतज़ामिया हर साल जो अरेंजमेंट करती है एक पैटर्न बना हुआ है और तकरीबन इसकी मुमताज़ाबाद हमारा जो रूट है इसके तकरीबन 9 एंट्रीज़ हैं। उन 9 एंट्रीज़ को जब अगर सील कर दिया जाए तो एक बड़ा फुल प्रूफ अरेंजमेंट होता है और इंतज़ामिया उसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती है और तकरीबन यहाँ जो पुलिस की तादाद है जो ड्यूटी लगती है वो तकरीबन 600-650 के करीब होती है। रूफ टॉप भी है। बहुत मैं समझता हूँ कि एक तसल्ली बख्श अरेंजमेंट है सिक्योरिटी का। आज की मजालिस के अगर हम बात करते हैं यौम आशूरा जो आज हमारी आखिरी मजालिस है तो किस तरह देखते हैं ये सारा अरेंजमेंट किस तरह गुजरा और मोमिनीन जो है वो इस दिन को किस तरह इख्तिताम पजीर कर रहे हैं? ये यहाँ पर जो मजलिस हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद है मुमताज़ाबाद, सैयद मुश्ताक अहमद नकवी मेरे वालिद साहब हैं, उनके 1960 से हम मुमताज़ाबाद कॉलोनी में हैं और जब से ये कदीमी मजलिस चली आ रही है और एक कैटेगरी की ये मजलिस है और इसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उसके अलावा हम यहाँ वॉलंटियर के लिए जो है वो SOS से गार्ड वो हमें SOS वाले गार्ड देते हैं। ये उनकी मोहब्बत है। तकरीबन 12 जवान जो है वो वॉलंटियर के तौर पे वो काम करते हैं और गैदरिंग हमारे पास मिक्स गैदरिंग है, लेकिन लेडीज़ का अरेंजमेंट अलग है और जेंट्स का अलग है। लेडीज़ के लिए हम
3 प्रोजेक्टर लगा के 3 स्क्रीनें लगा के उन पे उनको डिस्प्ले दिखाते हैं। अदरवाइज़ अल्लामा साहब तो चूँकि घर के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो नज़र नहीं आते, इसके लिए हमें ये अरेंजमेंट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मुमताज़ाबाद में मौजूद है। यहाँ पर आज आखिरी मजालिस अगर हम बात करते जाएँ तो एक कैटेगरी के मजालिस में ये मजालिस गिनी जाती है और आज यहाँ पर आखिरी मजालिस है। और सुबह जो है मुल्क भर की तरह मुल्तान में सबसे तारीखी अलमों का जो एक रिवायती यहाँ से जुलूस बरामद होता है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ, अगर हम बात करते जाएँ सिक्योरिटी की तो ज़िला इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस के मुकम्मल अच्छे इंतज़ाम देखने को मिले हैं और तमाम मोमिनीन जो है इन इंतज़ाम से पूरी उम्मीद है। और मज़ीद जो है आज की मजालिस के इख्तिताम होते ही सुबह के अरेंजमेंट की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद उनका कहना है कि तमाम जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपने शाम 4 बजे इख्तिताम पजीर होगा। जी खुशाब से आपको अपडेट करते चले हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़फ़ार हुसैन मुर्तज़िज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान और बैनुल मसालिक हम आहंगी के हवाले से ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद पर डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी का मुशावरती इजलास डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान शबीर राना की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में MNA मलिक शाकिर बशीर अवान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तोकीर मोहम्मद नईम, नुमाइंदा MNA गुल असगर खान बघौर ताहिर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब, असिस्टेंट कमिश्नर एजाज मलिक और दीगर मेंबरान के अलावा मेंबरान अमन कमेटी से मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर, मौलाना दिलदार हुसैन रिजवी, दिलदार हुसैन एडवोकेट, मौलाना इजहारुल हसन, डॉक्टर इम्तियाज़ इजाज शाकरी, राना सलीमुर रहमान और सब्ते हसन बुखारी ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी के मुअज़्ज़िज़ अरकान ने इस अज़्म का इयादा किया है कि ज़िले के अमन को मुकद्दम रखने की अव्वलीन और अहम तरीन तरजीह मुकम्मल की जाएगी। इजलास में DPO तोकीर मोहम्मद नईम ने कहा कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में पाक आर्मी और पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया को बरवक्त रिस्पॉन्स करेगी। बुलेटिन में आपको अपडेट करेंगे ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे राव सईद अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की क्लिनिक पर मुबैना तौर पर डकैती की वारदात का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां थाना A डिवीज़न की हदूद कंपनी बाग रोड पर गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान अशरफ की क्लिनिक पर डकैती की बड़ी वारदात हुई। 2 नामालूम मुसल्लह डाकू नकदी, कीमती सामान और LCD लूट कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज पाक न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को वारदात के बाद फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। तमाम डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटीज़ का वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।